नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल में हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट कोर्सेज बिल्कुल फ्री में चल रही है और आप हिंदी पेडागोजी में कैसे पेडागोजी की 15 में से 15 नंबर लाएंगे, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी और भी क्वेश्चन आपको मिलती रहेगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको NCERT के सीटेट से लेकर सारी नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगी। तो फ्रेंड, अभी तक जो फ्रेंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी पेडागोजी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो टीचर भर्ती हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ख़ासकर सीटेट 2021 को लेकर ये हमारे क्लासेस चल रही है हिंदी पेडागोजी के कंप्लीट कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप हमारे चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो को नहीं देखें वो जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही है हमारी सीरीज़ में। कैसे आप हिंदी पेडागोजी में 15 के 15 पेडागोजी नंबर लाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी और हमारे पिछले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपके मोबाइल पे, आपके PC पे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे प्राथमिक स्तर के बच्चा है और भाषा विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आपको पूछ रहा है। तो क्या होगा? पत्रिका, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्य। देखिए, प्राथमिक स्तर मतलब हो जाए तो 1 to 5 का बच्चा है और भाषा का भाषा का विकास करना है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? समाचार पत्र के द्वारा आप विकास करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। पत्रिका के द्वारा ये भी नहीं हो सकता, पाठ्य पुस्तक के द्वारा नहीं। लेकिन बाल साहित्य मतलब आपको जानते होंगे आप लोग कि इसमें छोटे परियों की कहानी या नैतिक कहानियाँ, गांव घर की छोटी छोटी कहानियाँ, राजा रानियों की कहानियाँ इसमें होती है और इसके द्वारा हम छोटे बच्चों में भाषा का विकास कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाल साहित्य के द्वारा हम लोग प्राथमिक स्तर के बच्चों का भाषा विकास में सर्वाधिक विकास कर सकते हैं। ये हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑप्शन हो जाएगा, ये पॉजिटिव आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। देखिए, भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? साक्षरता का, भाषा परिवेश का, पाठ्य सामग्री का या भाषा आकलन का? देखिए, हमें क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना है क्योंकि घुमा फिरा के पेडागोजी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप 10 में से कितने क्वेश्चन को आप सही कर रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है ये भी हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। तो देखिए, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? साक्षरता का? जी नहीं। भाषा परिवेश का हो सकता है। पाठ्य सामग्री के द्वारा नहीं। भाषा आकलन का भी नहीं। लेकिन भाषा परिवेश के द्वारा भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने की आधार है। देखिए, भाषा को हम लोग कैसे सीखते हैं? भाषा परिवेश के द्वारा ही भाषा को सीखते हैं और वहाँ से ही हम लोग भाषा को अर्जित कर सकते हैं। बच्चे जब अपने विद्यालय जाते हैं तो वहाँ से भाषा सीखते हैं, अपने आस पड़ोस में और अपने घर परिवार के द्वारा ही वो भाषा को सीखते हैं। मतलब भाषा परिवेश के द्वारा ही हम लोग भाषा सीखते हैं और भाषा को अर्जित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? देखिए, प्राथमिक स्तर का बच्चा है और भाषा के आकलन कर रहे हैं आप, तो सर्वाधिक महत्व किस पे देंगे? पोर्टफोलियो में, जांच सूची में, लिखित परीक्षा में या प्रश्नावली में? प्राथमिक स्तर का बच्चा है, जैसे कि आपको पता है कि प्राथमिक स्तर का बच्चा होता है 1 to 5 क्लास का और भाषा का आप आकलन कर रहे हैं, तो सर्वाधिक आप महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? प्रश्नावली के द्वारा तो आप नहीं कर सकते हैं। लिखित परीक्षा, छोटे बच्चों में आप लिखित परीक्षा नहीं ले सकते। जांच सूची के द्वारा भी नहीं ले सकते। लेकिन पोर्टफोलियो के द्वारा आप छोटे बच्चों के भाषा आकलन को देख सकते हैं। पोर्टफोलियो आपको पता है कि छोटे बच्चों की दैनिक क्रियाएं जितनी होती हैं उसकी सबका सब एक रजिस्टर होता है जिसमें उसमें लिखा हुआ रहता है कि पूरा दिन भर में बच्चा क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से करना चाहिए बच्चों में,
और बच्चों को किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, ये सारी जानकारी हमें पोर्टफोलियो में मिल जाता है। इसके द्वारा हम प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा के आकलन में कर सकते हैं, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पोर्टफोलियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? प्रवाह, अर्थ, अक्षर ज्ञान या गति? देखिए जब बच्चा पढ़ता है तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? प्रवाह। अब किस प्रवाह से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सर्वाधिक पूछा है, इम्पोर्टेंट पूछा है, सबसे पॉजिटिव पूछा है, तो प्रवाह के द्वारा तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे आपको सटीक पूछना है तो ये नहीं है। अर्थ हो सकता है, अक्षर ज्ञान, बिना अक्षर ज्ञान के तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से सबसे पॉजिटिव चुनना है। गति के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो बेटर आंसर हो जाएगा हमारा अर्थ, क्योंकि हर शब्द का अर्थ जब जान के हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे सबसे बेटर होगा, क्योंकि अर्थ को जानना चाहिए, बिना जाने आप उस पढ़ाई को पूरा नहीं कर सकते। तो यह हमारा सबसे सटीक और पॉजिटिव आंसर हो जाएगा अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ को जानना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, वर्तनी की शुद्धता, सुंदर लेखन। बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं आप विद्यालय के शिक्षक हैं और बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? काव्यात्मक भाषा। काव्यात्मक भाषा के द्वारा आप लिखना सिखा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्तनी की शुद्धता के तो हो सकता, लेकिन हमें पॉजिटिव आंसर चुनना है। पेडागोजी में हमें यही सबसे ध्यान रखना है कि हमें सबसे सकारात्मक और सबसे अच्छा ऑप्शन को चुनना है। सुंदर लेखन के द्वारा आप लिखना नहीं सिखाते, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा आप बच्चों में लिखना सिखा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन हमारा ये हो जाता है। विचारों की अभिव्यक्ति जब बच्चे को सिखा रहे हैं, जब बच्चे करके सीख रहे हैं, अन्वेषण के द्वारा सीख रहे हैं, या वातावरण को शिक्षा को वातावरण के बाहरी दुनिया से जोड़ रहे हैं, यही हमारा सबसे पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा है विचारों की अभिव्यक्ति, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा हम बच्चों में लिखना सिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? आप प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, तो आप सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? भाषा के विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, या भाषा के विभिन्न रंगतें? देखिए, प्रश्न को हमें बार बार पढ़ना है। अब प्रश्न हमें जिस स्तर से पूछेंगे उसी स्तर में हमें अपना आंसर देना है। तो प्रश्न हमें पूछ रहे प्राथमिक स्तर का बच्चा है और उसके लिए हम लोग पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण किसे मानेंगे आप? भाषा का विविध गद्य साहित्य आप नहीं मान सकते, क्योंकि ये उच्चतर कक्षा के लिए है। प्रसिद्ध लेखक ये भी नहीं हो सकता है, प्रसिद्ध रचनाएं ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि छोटे कक्षा की बच्चा है। तो भाषा के विभिन्न रंगतें, क्योंकि हम हिंदी पेडागोजी की क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हमें भाषा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और भाषा के विभिन्न रंगतें, भाषा का विकास कराना है, तो भाषा के विभिन्न रंगतें जिसमें शामिल हो, जिस पाठ्यक्रम में उसको हमें डालना होगा। तो भाषा के विभिन्न रंगतें के हम लोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे प्राथमिक स्तर के बच्चों के पाठ्य पुस्तक के लिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, भाषा के विभिन्न रंगतें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, या अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, बहुभाषिक कक्षा है जिसमें बहुभाषी वाले बच्चे कक्षा में आए हैं और मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं आपके विद्यालय में जो अपनी क्षेत्रीय भाषा को बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? अनदेखा कर दीजिएगा, अस्वीकार कर दीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, या अधिक महत्व आप नहीं देंगे? तो देखिए, बच्चा जब विद्यालय आते हैं तो अपनी मातृभाषा के साथ आते हैं और उनकी मातृभाषा को हमें स्वीकार किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी जी के द्वारा भी बोला गया था कि बच्चे को क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो हमें इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीकार किया जाना चाहिए, सी। इसका हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा अपने क्षेत्रीय भाषा के साथ ही आते हैं। एनसीएफ
5 में भी यही बताया गया और नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी बताया गया है कि क्षेत्रीय लैंग्वेज को बढ़ावा देना है और क्षेत्रीय लैंग्वेज के द्वारा ही आप बच्चों का विकास करना है 1 to 5 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेड सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको नोट्स हमारे सीटेड से लेकर बहुत सारे नोट्स आपको हर सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। तो 8वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा को सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान या भाषा का समृद्ध परिवेश। देखिए, भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? संचार का माध्यम का प्रयोग। ये भी हो सकता है लेकिन हमें पॉजिटिव आंसर को चुनना है। अभिभावक का साक्षर होना जरूरी है लेकिन उतना भी जरूरी इसमें नहीं है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन भाषा का जब समृद्ध परिवेश होगा, भाषा का समृद्ध परिवेश, आपको ये तीनों आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान भाषा का समृद्ध परिवेश में भी हो जाएगा। अभिभावकों का साक्षर ज्ञान, समृद्ध परिवेश। समृद्ध परिवेश मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बच्चे का माता पिता भी साक्षर हो, संचार माध्यमों का प्रयोग हो, तो आपका डी सबसे राइट आंसर हो जाएगा। भाषा का समृद्ध परिवेश, समृद्ध परिवेश में आपका ये तीनों का तीनों इसमें आ जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। देखिए, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी किसी ऑप्शन में केवल ही आ जाए तो हमारे नकारात्मक हो जाता है, वो हमारा तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, जी नहीं। ही जब आएगा, केवल आ जाएगा तो हमारा नकारात्मक हो जाएगा। बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, जी, यही हमारा राइट आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, नहीं है, ये हमारा नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव होगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, जी नहीं, वो घर परिवार में, आस पड़ोस में या अपने परिवेश में भी सीखते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमारा बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता क्या होता है? जन्मजात होता है। किसने बताया है? नेक्स्ट क्लास में आपको बताए हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं कि भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, किसका विचार है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। और ये किसका विचार है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल में आपको हिंदी पेडागोजी के कंप्लीट फुल्ली कोर्स 2021 सीटेट के लेकर आई है, जो आपको हिंदी पेडागोजी में 15 में 15 नंबर जरूर दिलाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और 10 में से आप कितना सही किए हैं कमेंट में हमें जरूर बताइए। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाइयाँ होती है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चा है, उनको किस में कठिनाई होती है? लिखने में होती है, बोलने में होती हैं, सुनने में होते हैं, पढ़ने में होते हैं। जैसे कि आपको बताए हैं कि डिस्ग्राफ, ग्राफ मतलब होता है लिखना, तो आपको डिस्ग्राफिया, ग्राफिया जब भी आप आ जाए आप सीधे लिखने पे चल जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को लिखने में कठिनाइयाँ होती है। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो बस यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।